आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पालक की एक ऐसी सब्जी जिसे खाने के बाद आप हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बनाएंगे और बच्चे बड़े सभी इस सब्जी को पसंद करेंगे। हेल्दी टेस्टी पालक से बनने वाली ये सब्जी ढाबा रेस्टोरेंट को भी फेल करेगी और अपने किचन के सामान से ही बन कर के तैयार होगी। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए पालक की सब्जी तैयार करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेल्दी टेस्टी पालक की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम पालक ले लिया है और पालक को हमने अच्छे से पहले साफ कर लिया है। इसके बाद अच्छे से पानी से धुल लिया है। तो बस इसी तरह से पालक को आपको धुल के पहले रख लेना है। इधर हमने गैस पर पानी को गर्म होने रख दिया था, तो ये पानी हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें अपनी पालक डाल देंगे और पालक को हमें बॉईल करना है 1 से 1.5 मिनट। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा पालक हमारा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें इसे बॉईल करना है। अब सारी पालक हमने इसमें डाल दी है, तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, इससे हमारे पालक का कलर बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। तो हमने इसमें 1 चम्मच करीब नमक डाल दिया। अब इसे बॉईल होने के लिए ढक कर के रख देंगे। 1-1.5 मिनट बाद खोल के देखते हैं। तो देखिए 1 मिनट 1.5 हुआ है और हमारी पालक अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। कुछ इस तरह से ही, इतना ही हमें सॉफ्ट इसे करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे सारी पालक को और फटाफट से हमें ठंडे पानी में इसे डाल देना है। ऐसा हमें इसलिए करना है कि हमारी जो पालक है वो अच्छे से जल्दी से ठंडी भी हो जाएगी और इसका कलर बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो देखिए पालक हमारी हल्की सी ठंडी हो गई। अब हम इसे निकाल लेते हैं और मिक्सी जार में डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। अब इसी में हमें डाल देना है 2-3 हरी मिर्च। आपको ज़्यादा तीखा चटपटा पसंद है तो ज़्यादा भी हरी मिर्च डाल लेना, लेकिन हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च डाली हैं और 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के डाल दिए हैं। इसे पीस करके इस तरह से पेस्ट बना लेना है। अब हमने इसे पीस लिया, देखिए इस तरह का आपको पेस्ट बना करके तैयार करना है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारी पालक हमने निकाल ली है। अब हम पालक को साइड से रख देंगे और जिसमें हमने पालक पीसा है वही जार ले लेंगे और इसमें हमें 4-5 टमाटर काट लेने हैं। तो 4-5 हमने टमाटर इसमें काट लिए हैं। अब हमें टमाटर को भी पीसना है, तो इसी में हम 4-5 लहसुन की कलियां डाल देंगे और इसे पीस करके इस तरह से टमाटर को भी तैयार कर लेना है। अब हम पालक लेंगे और पालक में कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 2 पिंच हींग डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब 1 कटोरी बेसन लेंगे और इसमें मिला देंगे। मतलब जो हमने पालक पीस के रखा था तो वो भी हमारा 1 कटोरी ही पिसा हुआ पालक बना था और 1 कटोरी हमें बेसन लेना है। बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पालक का जो पेस्ट बनाएंगे वो भी 1 कटोरी होना चाहिए और तभी हम 1 कटोरी ही बेसन डालेंगे। अब हम इसे घोल लेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका गाढ़ा सा घोल बना करके तैयार करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल देंगे। 2 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया और 2 चम्मच हमने मलाई डाल दी। जो दूध के ऊपर मलाई निकलती है वही मलाई हमने इसमें डाल दी। अगर आपके पास मलाई ना हो तो बिना मलाई के भी बना सकते हैं। इतना गाढ़ा सा घोल बना लीजिए। अब इसमें डालेंगे 2 पिंच बराबर खाने वाला सोडा और सोडा डालते ही हल्का सा इसे मिलाएंगे इस तरह से। अब हमारा घोल बन करके तैयार हो गया। तो अब हम एक थाली लेंगे और थाली में हमने ऑयल पहले से ही लगा करके रख लिया है। अब इसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। सारा बैटर पलट लेंगे और इस तरह से हमें बराबर कर लेना है। अभी ये पतला जैसा लग रहा है, लेकिन जब ये पककर तैयार होगा तो ये फूल भी जाएगा। अब इसे हमें स्टीम देना है। तो स्टीम देने के लिए जो हमने कढ़ाई में पालक बॉईल किया था
वही पानी हमारा गर्म रखा है, तो इसी में हम स्टीम देंगे। तो एक इतना बड़ा स्टैंड ले लेंगे, देखिए इसे हम रख लेंगे, या फिर एक कटोरी रख लीजिए इसमें बीच में, और इसके ऊपर आप थाली या जो भी बर्तन हो उसे रख दीजिएगा, तब भी आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारी थाली इसी कढ़ाई पर सेट हो जाती है, तो हमने कढ़ाई पर थाली को रख दिया। अब इसे बराबर हमें ढक देना है इस तरह से, भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और 10 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। 10 मिनट के बाद इसे खोल करके देखेंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद हमने खोल के देखा, तो देखिए ये पक गया है। हाथ से इस तरह से लगा रहे हैं तो बिल्कुल भी हाथ में लग नहीं रहा है, मतलब ये पक चुका है। अब ये ठोक लेंगे इस तरह से, या चम्मच लेंगे और इसे चेक कर लीजिएगा इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल साफ निकल रहा है, मतलब ये बन चुका है और इसने साइड भी छोड़ दी है। तो अब हम इसे हटा लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जो हमारा कढ़ाई में पानी बचा है इसे हम सब्जी में ही यूज करेंगे। अब हमें गैस को ऑन कर लेना है और एक कढ़ाई चढ़ा देनी है। कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालेंगे। आप कोई से भी ऑयल में सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए हमने सरसों का ऑयल डाला है। अब 2 तेज पत्ते डालेंगे, 4 लौंग डाल देंगे इसमें, और 10-12 दाने काली मिर्च के डाल देंगे, और 2 हरी इलायची खोल करके डाल देंगे, 4-5 लहसुन की कलियां कटी हुई डाल देंगे, 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। अब इन्हें हमें हल्का सा भून लेना है। अब इसी समय पर हमें डालना है इसमें कटा हुआ प्याज। तो प्याज हमने 2 गांठें काट करके रख ली थी, उन्हीं को हमने डाल दिया है। अब हमें भून लेना है प्याज को। प्याज का सुनहरा कलर हो जाए तब तक हमें इसी तरह से भूनना है। हाई फ्लेम पर प्याज को भूनिएगा ताकि जल्दी भुन जाए और ये पानी नहीं छोड़ेगा अगर आप हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो देखिए प्याज हमारा सुनहरे कलर का हो गया। अब इसी समय पर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसे भी हमें भूनना है। अब टमाटर की प्यूरी और प्याज को हमें एक साथ में अच्छे से भुनाई करनी है इनकी, जब तक ऑयल ना छोड़ें तब तक हमें इसी तरह से भूनना है। तो देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है और अच्छे से हमारा टमाटर भुन गया है। तो अब मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो ध्यान से ही नमक डालिएगा। अब अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी कम होती है और इससे कलर सब्जी का बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसे हमने डाल दिया। अब मिला कर के इन्हें भून लेंगे और देखिए मसाला जब भुन जाएगा तो ऑयल छोड़ने लगेगा। तो देखिए मसाले भी हमारे भुन गए हैं, ऑयल छोड़ने लगे हैं इस तरह से। तो देखिए जब ऑयल छोड़ने लगे चारों तरफ से समझ लीजिएगा हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पानी हम वही डालेंगे जिससे हमने पालक को बॉईल किया था, वही पानी हमारा है, अच्छे से पक चुका है। तो इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ गया है। तो हमने उसी मिक्सी जार में ले लिया है और सारा जो लगा लिपटा उसमें बेटर था वो भी इसी में डाल देंगे और इस तरह से डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितनी पतली या गाढ़ी आपको सब्जी पसंद हो उसी हिसाब से पानी डाल लेना है। और अगर आप पालक वाला पानी नहीं डालना चाहते तो आप अलग से पानी डाल लीजिएगा। अब हम इसे ढक कर के 5 मिनट तक पकाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी पकेगी तब तक हम इसके पीस बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने पालक ले लिया और अब हम इसके इस तरह से पीस बना लेंगे। इसके बड़े छोटे पीस कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम मीडियम साइज़ के पीस बना रहे हैं, ना ज़्यादा बड़े और ना छोटे। इस तरह से हमें पीस काट लेने हैं। पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही आप पीस काटिएगा, तभी इसके पीस अच्छे से निकलेंगे। अब हम इसके पीस निकालेंगे तो देखिए बिल्कुल भी पीस टूट नहीं रहे हैं, अच्छे से निकल रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट पीस बने हैं। ये भी नहीं कि ये हार्ड हो गए हों, बहुत टाइट हो गए हैं, ऐसा नहीं। ये बहुत ही सॉफ्ट पीस बन करके तैयार हुए हैं। इसे ऐसे भी आप खाएंगे फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे, क्योंकि इनमें सारे मसाले पड़े हैं और ऑयल भी पड़ा है, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट ये बने हैं, बहुत ही मुलायम बने हैं। और इसमें जाली जाली जैसी भी बन गई है, क्योंकि थोड़ा सा हमने जो मीठा सोडा नहीं डाल दिया था उसकी वजह से इसमें जाली भी बन गई है।
अब इसे इसी तरह से हम लेंगे और एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इन्हें हम तल लेंगे। तल करके सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आप बिना तले बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से ग्रेवी में डाल दीजिएगा, फिर भी आपकी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन आप तल करके बनाएंगे तो ये सब्जी ढाबा रेस्टोरेंट को भी फेल करेगी, इतनी ये स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। 1 से 1.5 मिनट ही इसे फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए ये सीख चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह का कलर हो जाए तभी आपको निकाल लेना है, इनका ग्रीन कलर ही रहेगा। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी सेक लेते हैं और इनमें ऑयल बहुत ही कम लगेगा, ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम सारे पीस सेक करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे पालक की सब्ज़ी की ज़रा भी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जब तक हमने पालक के पीस तले हैं तब तक ग्रेवी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। और देखिए कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनकर के तैयार हुई है, पूरी तरह से अच्छे से ये पक चुकी है। तो अब हम सारे पीस इसमें डाल देंगे। अब हम इसे मिला देंगे और मिलाने के बाद इसे ढक कर के हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट में अच्छे से हमारी सब्जी बनकर के तैयार हो जाएगी। अब 2 मिनट के बाद खोल के देखते हैं तो देखिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है और कितना अच्छा इसका कलर आया है और सब्जी पूरी तरह से बन चुकी है। अब इसी समय पर इसे मिलाएंगे, हल्का सा चलाएंगे। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हरे धनिए की कटी हुई पत्ती, या फिर यहाँ पर आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी हमने और 2 हरी मिर्च डाल दी। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी सब्जी बनकर के तैयार हो गई है तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये तैयार हो चुकी है पालक की यूनिक तरीके की सब्जी। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे पालक की सब्जी तो जो पालक नहीं खाते हैं वो भी पालक रोज खाएंगे और भर भर के थैले पालक लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पालक की सब्जी पसंद आई हो तो आप अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।